नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। अभी तक हम लोग चंद्रापीठ कथा पढ़ रहे थे और रघुवंश से भी आप लोग कुछ श्लोक पढ़ चुके हैं। तो रघुवंश का ऑडियो वीडियो क्लिप जो है नहीं है, डिलीट हो गई है, तो इसलिए इसे हम फिर से पढ़ा रहे हैं और नए बच्चे भी जुड़े हुए हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं। इसमें रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग, ये कालिदास की रचना है। पहले भी आप इसका जो पूर्वार्ध भाग है आप लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में। तो आज यहाँ आपको उत्तरार्ध भाग जो है रघुवंश महाकाव्यम का हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों हम थोड़ा सा पीछे जाके 40वां श्लोक जो था, जहाँ पर फर्स्ट ईयर में आखिरी श्लोक हम लोगों ने छोड़ा था, तो थोड़ा सा वहाँ भी आप लोग देख लेंगे। तो हम इसके फ़ोटो भेज दे रहे हैं और उस श्लोक को समझिए, फिर इसके बाद हम उत्तरार्ध भाग का श्लोक पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने बच्चों 40वें श्लोक में सिंह राजा को गाय छोड़कर लौट जाने की सलाह देता है उस श्लोक में। तो उसमें आपने देखा था कि राजा जो है हिमालय आदि का दर्शन करने लगते हैं, हरियाली का दर्शन करने लगते हैं। उसी समय जो है एक जो है गुफा में शेर ने गाय पर हमला बोल दिया। तो उसी क्रम में जो है सिंह राजा को जो है गाय छोड़कर लौट जाने की सलाह देता है। तो श्लोक देखेंगे। स त्वं निवर्तस्य लज्जा विहाय लज्जां गुरोर्भवान् दर्शित शिष्य भक्तिः शस्त्रेण रक्षं यद शक्य रक्षं न तद्य सहशस्त्रभृतां शृणोति। तो अन्वय देखेंगे। स त्वं लज्जां विहाय निवर्तस्य भवान् गुरोः दर्शित शिष्य भक्तिः अस्ति यद रक्षं शस्त्रेण अशक्य रक्षं तद शस्त्रभृतां यशः न छेड़ोति। कहने का मतलब, स त्वं लज्जां विहाय, तो आप लज्जा को छोड़कर विहाय छोड़कर लौट जाइए, क्योंकि गुरु दर्शित शिष्य भक्ति अस्ति। तो जो गुरु के संबंध में आपने शिष्योचित भक्ति दिखला दी है, क्योंकि यद रक्षम शस्त्रेण, यानी कि जो रक्षणीय वस्तु जो होती है शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, अशक्य रक्षं तद शस्त्रभृतां यशः न छेड़ोति। तो जो रक्षणीय वस्तु शस्त्र से नहीं बचाई जा सकती, वह शस्त्रधारी की कीर्ति को नष्ट नहीं करती। ठीक है, यशः न छेड़ोति, यश को नष्ट नहीं करती। तो इसी क्रम में बच्चों आगे हम बढ़ते हैं और आ जाते हैं रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के उत्तरार्ध भाग पर। इसमें आप 40वें के क्रम में इसमें जो है 41वां श्लोक है। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया का वर्णन है इस श्लोक में। श्लोक को आप ध्यान से देखते रहें। और इति प्रगल्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशम्य प्रत्याहतास्त्रो गिरिशप्रभावाद आत्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार। तो कह रहे हैं कि पुरुषाधिराजः मृगाधिराजस्य इति प्रगल्भं वचः निशम्य गिरिशप्रभावात् प्रत्याहतास्त्र आत्मनि अवज्ञां शिथिलीचकार। अन्वय इसका बच्चों तो देखिए अर्थ कि पुरुषाधिराजः, ये राजा दिलीप के लिए प्रयुक्त हुआ है और मृगाधिराज से सिंह के लिए प्रयुक्त हुआ। तो कह रहे हैं कि राजा दिलीप ने
मृगाधिराजस्य यानी कि सिंह के इति प्रगल्भम वचः निशम्य, ऐसे धृष्टतापूर्ण वचन को सुन करके गिरीश प्रभावात प्रत्याहतास्त्र, तो वचन को सुन करके उन्होंने ये समझ लिया कि मेरे जो प्रत्याहतास्त्र, मेरे अस्त्र की गति जो है उसको गिरीश प्रभावात यानी कि महादेव जी के प्रभाव से रुक गई है। तो इस प्रकार आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार, ऐसा सोच करके उन्होंने अपने जो आत्मनि अवज्ञाम यानी अपनी अपमान की भावना को शिथिली चकार कम कर दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राजा दिलीप ने सिंह के इस धृष्टतापूर्ण वचन को सुन करके ये समझ लिया कि मेरे अस्त्र की जो गति है ये महादेव के प्रभाव से रुक गई है। तो ऐसा सोचकर राजा ने अपमान की जो भावना थी उसको कम कर दिया। बच्चों, इसमें शब्दार्थ भी है, आप देखें तो पुरुषाधिराज का अर्थ है पुरुषों का राजा, मृगाधिराजस्य सिंह के लिए प्रयुक्त है, प्रगल्भम अभिमान में पूर्ण यानी धृष्टतापूर्ण, निशम्य मतलब सुन करके, गिरीश प्रभावात महादेव के प्रभाव से इसका अर्थ है प्रत्याहतास्त्र, विफल है अस्त्र जिसका आत्मनि अवज्ञाम अपने अपमान को शिथिली चकार कम कर दिया। आगे का श्लोक देखेंगे, इसको ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। तो नीचे आइए, हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। इस श्लोक में राजा सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। ध्यान से श्लोक देखें। प्रत्यब्रवीचैनम सुप्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतस्त्रयम्बको वीक्षणेन वज्रम मोमोक्षण्यो वज्रपाणिः। अन्वय देखेंगे नीचे। तत्पूर्वभंगे, तत्पूर्वभंगे यानी कि सह पूर्वोक्त एवं पूर्व प्रथमा भंग प्रतिबंध। यस्य तस्मिन्, तो कह रहे हैं कि तत्पूर्वभंगे, तो उसी प्रथम विफलता में, पूर्व विफलता में, ईशु प्रयोगे बाण चलाने में निष्फल, वितत प्रयत्न मतलब निष्फल, अतएव वज्रम मोमोक्षण त्रयंबक वीक्षणेन, तो कह रहे हैं जडीकृत वज्रपाणि इव एनम प्रत्यब्रवीत। तो कह रहे हैं उसी प्रथम विफलता में, बाण चलाने के निष्फल प्रयत्न में राजा दिलीप ने, जिसकी जो है त्रयंबक वीक्षणेन, जिसकी स्थिति शिव जी के देखने से वज्रम मोमोक्षण, वज्र के प्रहार की इच्छा वाले जड़ीकृत वज्रपाणि यानी जड़ीभूत वज्रपाणि मतलब इंद्र के समान है। ठीक है, एनम प्रत्यब्रवीच, तो सिंह को राजा ने उत्तर दिया। कहने का मतलब उसी प्रथम विफलता में, बाण चलाने में निष्फल प्रयत्न वाले राजा दिलीप ने, जिसकी स्थिति शिव जी के देखने से वज्र प्रहार करने की इच्छा वाले जड़ीभूत इंद्र के समान, ऐसे राजा ने सिंह को उत्तर दिया। इसमें भी आप देख लीजिए शब्दार्थ। तत्पूर्वभंगे प्रथम विफलता में, ईशु प्रयोगे, तो बाण चलाने में, बाण चलाने में ईशु प्रयोगे, वितथ प्रयत्न, प्रयत्न वितथ मतलब विफल प्रयास वाले, मोमोक्षण छोड़ देने की इच्छा करने वाले, वज्रपाणि इंद्र, त्रयंबक वीक्षणेन शंकर को देखने, शंकर के देखने से जड़ीकृत निश्चय कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें इस श्लोक में जो है ये 42वें श्लोक का शब्दार्थ था बच्चों। नीचे हम आएंगे अगले श्लोक पर। देखिए,
संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तद्यद्दहं विवक्षु अंतर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान भावमतो विधास्ये। राजा ने सिंह से कहा, हे मृगेंद्र, अन्वय देखेंगे नीचे, हे मृगेंद्र, संरुद्ध चेष्टस्य मम तत वचः कामम हास्यम अस्ति। हे सिंह, संरुद्ध चेष्टस्य का अर्थ है कि मेरी चेष्टा जो है, मम मतलब मेरी, तो मेरी जो चेष्टा है वो व्यर्थ हो गई है, इसलिए तत वचः कामम हास्यम, यानी मैं जो बात बात जो आपसे कहना चाहता हूँ तो वो जो है हास्यम अस्ति, यानी परिहास करने योग्य है। तथापि फिर भी अहम विवक्षु अस्मि, तो वो कह रहे हैं विवक्षु यानी कहना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं कि फिर भी मैं जो बात है उसे कहना चाहता हूँ, है परिहास्य के योग्य लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। ही भवान प्राणभृताम अंतर्गतम सर्वं भावम वेद अतः अभिधासी। ही भवान प्राणभृताम, क्योंकि आप जो हैं, भवान मतलब सभी, आप सभी जीवों के अंतर्गतम, सभी प्राणियों के, सभी जीवों के भीतर की बात को जानते हैं। वेद मतलब जानना, ठीक है, तो आप बात को जानते हैं, इसलिए मैं अपनी बात आपसे कहूँगा। ठीक है, कहते हे सिंह, मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इसलिए जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो परिहास के योग्य है, तथापि आप सभी जीवों के अंतर की बात जानते हैं, अतः मैं अपनी बात आपसे कहूँगा। इसमें भी शब्दार्थ देख लीजिए। संरुद्ध चेष्टस्य, रुके हुए व्यापार वाले, रुके हुए चेष्टा वाले, तद वचः, वह बात, कामम अवश्य, हास्य मतलब हंसी के योग्य, विवक्षु कहते हैं कहना चाहता हूँ, ही मतलब चूँकि प्राणभृताम प्राणियों के अंतर्गतम मतलब अंदर का, वेद जानते हो। अब इस ध्यासिक अर्थ होता है कहूँगा। तो बच्चों ये 43वां जो श्लोक है यहाँ तक हमने आपको अर्थ बता दिया, और आप जो है श्लोक को का वाचन करेंगे। ठीक है, तो इसका वाचन करते हुए श्लोक को कंठस्थ भी करने की प्रयास कीजिएगा, और ध्यान से जो है श्लोक, अन्वय और अर्थ के साथ श्लोक का जो है आप अपने कक्षा कार्य की कॉपी पे संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। और जो कुछ इसमें अगर आपको पूछना होगा श्लोक इत्यादि, फिर से जहाँ भी आपको नहीं समझ में आए उसे आप जो है ग्रुप पे मैसेज करके या फ़ोन करके हमसे पूछ लीजिएगा। तो इस प्रकार संदर्भ प्रसंग के साथ ही इस श्लोक का जो है अर्थ भी लिख के आप भेजेंगे ग्रुप पे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम आपसे करेंगे।